अरुणाचल में सियासी संकट, पहली बार सीएम, डिप्टी सीएम और 5 एमएलए पार्टी से हुए बर्खास्त। सीएम पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चोवना और 5 अन्य विधायकों को पीपीए पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल की प्राइमरी मेंबरशिप से पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब सीएम, डिप्टी सीएम और 5 एमएलए पार्टी को एक साथ सस्पेंड किया गया। 10,000 से ज्यादा 500 और 1,000 के पुराने नोट मिलने पर नहीं होगी जेल। केंद्र सरकार नोटबंदी पर नया ऑर्डिनेंस ला रही है। सरकार ने साफ किया है कि किसी के पास 10,000 से ज्यादा 500, 1,000 के पुराने नोट पाए जाने पर जेल नहीं होगी, लेकिन कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। 30 दिसंबर को पुराने नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख है। डिप्टी सीएम सिसोदिया को लगा झटका, ऑफिस से कई अहम दस्तावेज हुए चोरी। गुरुवार रात डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऑफिस में चोरी हो गई। ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और कंप्यूटर, लेटर पैड समेत जरूरी कागज चोरी करके ले गए। इसका खुलासा शुक्रवार सुबह तब हुआ जब कुछ लोगों ने ऑफिस का गेट खुला देखा। सिसोदिया ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की है। कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ऑफिस में भी चोरी हुई थी। झारखंड में खदान ढहने से हुई 4 लोगों की मौत, अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। झारखंड के धनबाद जिले के बलिहारी इलाके में गुरुवार रात एक खदान की छत ढह जाने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खदान में 60 लोग फंसे हो सकते हैं। ईसीएल एंड डब्ल्यूसीएल के सीएमडी राजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि बचाव दल को अब तक 5 शव मिल चुके हैं और राहत कार्य अब भी जारी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गुरुवार को 2 हिस्सों में होने के नजदीक पहुंच गई, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी किए जाने के बाद अपनी तरफ से 235 उम्मीदवारों की एक समांतर फहरिस्त जारी कर दी। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह पूरी सूची मौजूद है। नोटबंदी के खिलाफ केरल में बनी 700 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। रल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने गुरुवार को नोटबंदी के खिलाफ 700 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के विरोध में यह मानव श्रृंखला यहां के राजभवन से कासोगढ़ तक बनाई गई। इस श्रृंखला में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पूर्व मुख्यमंत्री व माकपा के लोकसभा सदस्य पी करुणाकरन भी शामिल हुए। सपा संघर्ष पर बोले आजम खान, अब खून नहीं कर पाएगा, खून पर भरोसा। आजम ने कहा कि 5 साल की कामयाबी के बाद पार्टी आलोचना के लिए निशाना बन रही है। रिश्तों की कड़वाहट ने प्रदेश का मुकद्दर बिगाड़ दिया है, वहीं भाजपा इसका जश्न मना रही है। बेक्स एंड केक्स बेकरी में लगी आग, सो रहे 6 मजदूरों की हुई मौत। पुणे शहर के कोंडवा इलाके में शुक्रवार सुबह 4:45 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बेकरी में आग लग गई। आग लगने के समय मजदूर सोए हुए थे, जिससे 6 मजदूरों की मौत हो गई। बचाव कर्मियों का कहना है कि बेकरी के मालिक ने बाहर से ताला लगा रखा था, जिसके कारण मजदूर अंदर फंसे रह गए और बचाव कार्य गंभीर रूप से बाधित हुआ। डिजिधन मेला में आज पहला लकी ड्रॉ निकालेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार कैशलेस लेन देन और डिजिटल से भुगतान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। इस पहल को और तेजी से बढ़ाने के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना की शुरुआत की गई। इसके जरिए लोगों को और प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मोदी आज पहला लकी ड्रॉ निकालेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग ने किया है। कार्यक्रम आज दोपहर 3 बजे से तालकटोरा स्टेडियम में शुरू होगा। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा 4 लाख करोड़ पर इनकम टैक्स की नजरें हुई टेढ़ी। केंद्र सरकार की ओर से 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर करने के बाद अब तक लाखों रुपए की बेहिसाबी संपत्ति बैंक में जमा कराई गई है, लेकिन इनमें से 4 लाख करोड़ रुपए संदेह के घेरे में है। आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच से यह खुलासा हुआ है कि आयकर विभाग इस मामले में रुपए का स्रोत नहीं बताने वाले के खिलाफ कार्रवाई की तैयार कर रही है।